हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला A to Z में। आज जैसा कि आपके सामने मैथ का पोर्शन मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें यूपी प्लस एसएससी जीडी और आर्मी इत्यादि जैसे ग्रुप डी वगैरह की जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं मैथ के सारे चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। जैसा कि पहला चैप्टर है हमारा सांख्यिकी योग्यता, ठीक है। दूसरा चैप्टर है सरलीकरण, तीसरा चैप्टर है भिन्न और चौथा चैप्टर है दशमलव। पांचवा चैप्टर है वर्ग मूल एवं घनमूल। छठा चैप्टर है हमारा घातांक एवं करनी और उसके आगे सातवां चैप्टर है लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक, जिसे हम लोग लासा एंड मासा भी बोलते हैं। और अगला है संख्या पद्धति, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। और अगला है अनुपात एवं समानुपात, और उस अगला है औसत, और उसके बाद आयु संबंधित भी प्रश्न देखेंगे। और इधर हम लोग साझा, जिसे हम लोग पार्टनरशिप भी बोलते हैं। और उसके आगे समय और कार्य, और उसके बाद नल और टंकी, और उसके बाद समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव धारा, प्रतिशत, हानि लाभ, लाभ हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रण। ये सारे चैप्टर हम चैप्टर बाय चैप्टर प्रतिदिन, जैसे कि मान लीजिए आज मैं प्रतिशत पढ़ाता हूँ, प्रतिशत, तो प्रतिशत की लगभग 5 क्लासें आधे आधे घंटे की हो भी सकती हैं, 25 मिनट की भी हो सकती है। लेकिन इन 5 क्लासों में पूरा परसेंटेज ख़त्म कर दूंगा। बाद में करता हूँ जीरो से लेकर जो टॉप तक जो भी होगा सारा यही कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम अपना आगे का चालू करते हैं। जब तक सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी मित्र वगैरह हैं सभी लोगों में शेयर करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे वीडियो लोग इतने पसंद कर रहे हैं, लोग इतना लाइक कर रहे हैं। बात करते हैं प्रतिशत, प्रतिशत। अब ये प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 100। मान लीजिए कोई भी वैल्यू हम निकालते हैं तो वो 100 से ही लेंगे। मान लीजिए जैसे कि बोल दिया जाए कि पानी की वैल्यू कितनी होगी, या मान लो कुछ भी बोल दिया जाए, तो हम हमेशा 100 से ही मानेंगे। जो भी कार्य करेंगे सारा कुछ 100 से ही करेंगे। तो 100 को ही हम लोग प्रतिशत भी बोलते हैं। जो भी बोलेंगे 100 से ही निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए किसी ने बोल दिया आपने X रुपए की कोई वस्तु खरीदी और उसको Y रुपए में बेच दी, मान लीजिए, तो आप कुछ ना कुछ तो मानेंगे। तो हमने माना कि 100 रुपए की मैंने कोई चीज़ खरीद ली,
अब उसमें फिर आगे बोलेगा कि 10% लाभ हो रहा है या 10% हानि हो रही है, तो उसको जो भी आप बढ़ा के बेचोगे तो वो वहाँ से निकलेगा। तो जैसे कि आज हमें पढ़ना है प्रतिशत। तो प्रतिशत की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, अब बोल देगा 4 को, मान लीजिए 1% को फ्रैक्शन में चेंज करिए। 1% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 का 1 रहेगा, ठीक है, और इसके बटे में 100। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 1 को हम 1/100 भी बोल सकते हैं। अब जैसे बात करें 2% की, 2% है, अब इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अब देखना है, यहाँ पर 1 था तो 1 ले लिया, अब ये 2 है तो यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक है, और इसका मतलब होता है 100। ये यहाँ पर इसके साथ में इंटू में यहाँ पे जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये आया यहाँ पर, ये जो प्रतिशत है ये यहाँ पर 100 का काम करेगा, और ये इसको काट दिया तो यहाँ से आ गया 1/50, ठीक है। और जैसे मान लीजिए बोल दें 4 का क्या होगा, 4 तो ये ऐसे ही यहाँ पे नोट कर लिया, ये यहाँ पे इंटू में प्रतिशत है, ये यहाँ पर जब जाएगा तो ये 100 बना देगा, 100, और ये 100 बनाते ही इसको हम लोग इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/25, 1/25 आ गया। अब मान लीजिए बोल दे 5 का क्या होगा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू। ये अगर आपने याद कर लिया कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो ये मान लीजिए आपका परसेंटेज आधे से ज़्यादा खत्म हो गया। जैसे कि बोलते 5 का क्या होगा, तो 5 को ऐसे यहाँ पे लिया और यहाँ पे परसेंटेज है, इस परसेंटेज को, ये यहाँ परसेंटेज यहाँ पे आके 100 हो जाएगा। अब इसको काट दिया तो 1/20, ठीक है। अब जैसे आगे बोल दे 8, मान लीजिए 6 बोल दिया, यहाँ पे 6% को परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो ठीक है मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पे परसेंटेज है, इसको यहाँ पे ला के 100 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या से काटिए जो दोनों सेम कटे आए, तो 3 से ये कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा, तो मैंने 2 से काटा, 2 से इसको काटा 3 बार, इसको 2 से काटा 50, यानी कि अगर 6 की फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा तो 3/50 होगी, ठीक है। और जैसे आगे 7 की फ्रैक्शन वैल्यू बोल दें, 7 की क्या होगी, तो 7 की 7/100 हो जाएगी। 8 की पूछ दें तो 8/100, अब इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 और 4 से इसको काटा 25। बात करें 9 की, तो 9 को जैसे कि हम बात करते हैं कि मान लीजिए 10% और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो 10 को 10 लिखेंगे और ये जो 100, ये जो परसेंटेज है इसको बटे में 100 आ जाएगा। 100 आते ही 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये आ जाएगा 1/10। अगर कोई बोल दे 10% को फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/10 हो जाएगा। यही मान लीजिए अगर 15 दिया हुआ है, 15% को अगर चेंज करना हो तो 15/100। अब ये 100 कहाँ से आ रहा है, ये जो 100, ये जो परसेंटेज लगा हुआ है, ये परसेंटेज यहाँ आकर 100 में चेंज होता है। तो अब इसको काट दीजिए 5 से, 5 हैं 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब यही बात करें 20 की, 20 की, तो अगर 20 को लिखेंगे 20/100, अब इसको इससे काट दिया तो 1/5,
अब जैसे बोल दे 25, तो 25 को लिखेंगे 25/100, इसको काट दिया 1/4, ये आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 50 का बोल दे, 50% का, तो 1/2। अब इतना तो समझ में आ गया, 1/2 ये आया कहाँ से, ये 1/2 मान लीजिए ये 50 लिखा हुआ है। बात हम बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी क्लास जो बिल्कुल जीरो लेवल पर अभी हैं, जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता, उनके लिए भी है ये क्लास। 50% है, यहाँ पे 50 लिखा, ये जो प्रतिशत है यहाँ पे 100 का काम करेगा, और इसको इससे काट दिया 1/2, 1/2 आया। अब बात करते हैं आगे की। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे बस इतना मुझे बोलना है कि आप 1 से लेकर 25 तक, यानी कि 1 से 25 तक सारी संख्याओं की आप फ्रैक्शन वैल्यू अपनी जबान पर बिल्कुल रट लीजिए। अगर आपको मैथ सीखनी है तो ये चीज़ आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए परसेंटेज में। अब आगे देखते हैं, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारी है, ये हर किसी को पता होनी चाहिए। अगर मैथ सीखनी है तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। बिल्कुल बात जीरो से है, हमारा उद्देश्य ही है जीरो से हीरो बनाना। अब जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि बात बिल्कुल जीरो से करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी ने बोल दिया 25% का 25% कितना होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने बोल दिया 25% का 25% कितना होगा। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको। जल्दी करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। कितना दिया है, 25% का 25% है। ठीक है, तो 25 बटे ये यहाँ पर कितना है परसेंटेज, बिल्कुल बात यहाँ पर आ गया 100। ठीक है, का मतलब होता है इनटू। ठीक है, का मतलब होता है इनटू, तो यहाँ पर आ गया 25, यहाँ पर आ गया 100। ठीक है, अब ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो। ठीक है, तो मैंने इसका किया, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब यहाँ पर इंटू किया तो यहाँ पर आ गया 1000, 1000 आ गया। अब आप ये देखिए कि अब इसको और छोटा करना है, तो हम
यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर ऊपर संख्या कितनी है, 1 2 3। ठीक है, तो हम एक संख्या और यहाँ पर जीरो मैंने बढ़ाया और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, जो इसका आंसर आएगा 0.0625। ये इसका आंसर होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो लोग बिल्कुल नए हैं, 25% का 25% कितना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे उसने बोला है 300 का 25% का 20% क्या है। बात ये बिल्कुल जीरो लेवल से बात हो रही, कहाँ से, जीरो से। बात जीरो से हो रही है और कहाँ तक जाना है, अब बात जीरो से हो रही तो हीरो तक ही जाना है। ठीक है, अब मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए 300 का 25%, ये परसेंट हटेगा यहाँ पे, बटे में 100 होगा। का मतलब होता है इंटू, यहाँ पे इंटू किया 20/100। ठीक है, ये दो जीरो से दो जीरो काट दिए, यहाँ से ये काट दिया, 2 से इसको काटा 5, 5 से इसको काटा 25, 5 बार। यहाँ पर 3, तो 3 × 5 बराबर 15 इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, फिर से समझ लीजिए कि क्या करना है, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। आप वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं, जहाँ चीज़ समझ ना आए आप मुझे कमेंट्स में भी बोल सकते हैं, मैं हर किसी का कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन मार्क का 11 सही 1/2% बराबर 46 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर वो संख्या पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, और उस संख्या का 11.5% इतना है। आप एक काम करिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, 11 दूनी 22। ठीक है, और एक इसमें ऐड कर दीजिए ऊपर वाला 1/2, यहाँ पे आया 46। बात समझिएगा, यहाँ पर आया 23/2 बराबर 46। 46 से 46, ये 23 से 46 काटा 2 बार। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पर है, यहाँ पर जाके इंटू में हो जाएगा, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पर 4 आया, तो उसने बात कितने की हो रही थी, 100% की, तो 1 बराबर 4 के है, तो 100 बराबर 400 के। ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब एक बार देख लीजिए इसको।
अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार से पांच क्लासों में पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 4 से 5 क्लासों में पूरा। इसमें भी बहुत सारे टाइप हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 3% कितने कितने प्रतिशत है 5% का। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है 3% कितने प्रतिशत है 5% का। अब एक बात आप याद रखिएगा, जिसके साथ का लगाओ उसको हमेशा नीचे लेंगे। जैसे उसने बोला है मान लीजिए 3, ठीक है, प्रतिशत बटे 5%। अब एक चीज आप ये बताइए कि जिसके साथ का लगा उसको हम लोग नीचे ले लेंगे और इंटू 100, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है। इसको काटा 2 बार या 20, इसका इसमें गुणा कर दिया, ये आ गया 60। यानी कि जो ये 3 है ये 5 का 60% है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। मान लीजिए उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्या क्या होगी। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर 200% बराबर 90 के, ठीक है। बात 100% की होगी तो यहाँ पे 100 किया, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहाँ से आ गया 45, यानी कि वो संख्या कितनी है 45। अब उसने पूछा है कि अब इसका 40% कितना होगा, इस संख्या का 40% कितना होगा। यहाँ से 2, यहाँ से 5, 5 से इसको काटा, 9 बार 9 दूनी 18, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 18। एक बार फिर से आप ये समझिए, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, तो इसका आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 12% होगा। ठीक है। अब मान लीजिए उसने बोला है कि यदि किसी संख्या का 20% बराबर 120 हो तो उस संख्या का 12% क्या होगा। ठीक है। मान लीजिए मैंने माना 20% बराबर 120, 20% बराबर 120, तो 0 0 काटा, 2 से 6 काट दिया, यानी कि 6 आया। बात 100 से होगी तो 600। ठीक है, 600 आया। फिर उसने कहा है यदि उस संख्या का 20% इतना है तो इसका 12% कितना होगा। तो इसका 12% निकाल दीजिए, 2 0 0 काट दिया, 12 72, इसका आंसर आया 72। ठीक है। यदि संख्या का 20% इतना तो उस संख्या का 12% क्या होगा। 20% का इतना दिया है, 20% का इतना दिया है तो 600 के, तो उसका 12% क्या होगा। ठीक है, 52 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप लोगों से बस एक ही सपोर्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये हमारी एक कोशिश है कि आपके लिए कुछ किया जाए। जैसे क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, वह संख्या है, क्या है वो संख्या। तो मान लीजिए मैंने 100 माना, क्योंकि जो बात होगी 100 से होगी। एक संख्या अपने 16% से इतने अधिक है। ठीक है, 100 माना तो 16% यानी कि 16% से 42 अधिक है। मान लीजिए 100 है, 16 इससे निकाल दिया तो यहाँ पर आया 84, और उसने कहा 84 बराबर इतने के, तो इसको इससे काट दिया, ये कट गया 2 बार, मतलब 1/2 आया यहाँ पे, 1/2। बात 100% से होगी तो आ जाएगा इसका 50 आंसर। आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यहीं से आगे क्लास कंटिन्यू इसी हिसाब से चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।